हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है। मैं आज जा रही थी दिल्ली। तो पापा मुझे छोड़ने आ रहे थे चकरपुर बस स्टॉप पे। चकरपुर बस स्टॉप पहुंचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ था बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि हम सुबह सुबह आए हुए थे। इस टाइम पे बिल्कुल मार्केट भी ओपन नहीं हुई थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरी बस जो है आ चुकी थी। सीट मैंने ले ली थी, साथ में टिकट भी। कुछ देर बाद मैं पहुंच गई थी नानक मत्ता डैम के बिल्कुल पास। तो मैं थोड़ा पीछे बैठी हुई थी, तो मैं व्यू ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा था। इसीलिए रास्ते में मैंने कहीं पर भी कोई वीडियो नहीं बनाई। मस्त अपना 6-7 घंटे गाने सुने। गाने सुनते सुनते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं दिल्ली कब पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने ले लिया था अपने घर के लिए ऑटो। ऑटो लेने के बाद मैं सीधा चले गई थी अपने घर की तरफ। तो दिल्ली के ट्रैफ़िक का तो क्या ही कहना गाइस, आप देख सकते हो हर थोड़ी-थोड़ी देर में यहाँ पे ट्रैफ़िक लगते ही जा रहा था। 6-7 घंटे फ़ोन चलाने की वजह से मेरे फ़ोन की तो हो गई थी बैटरी बिल्कुल ख़त्म। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। घर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ लगा था घर के पास ही बुध बाज़ार लगती है हमारी, तो मम्मी को लेके मैं चली गई थी बुध बाज़ार। नेक्स्ट डे था भाई दूज। तो मैं गाँव से ही लेके आई थी सर पूजने के लिए चूड़ा और दूब। हमारे यहाँ पे चूड़ा और दूब से ही सर पूजा जाता है भाई दूज के दिन। ये अपने से छोटों को एक तरीके का आशीर्वाद देना होता है। तो आज के दिन भाई का सर पूज के उसकी लंबी उम्र की कामना, उसके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई का सर पूज रही थी, और सर पूजने के लिए मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी, मेरी चाचा की बेटी। ये भी दिल्ली में ही जॉब करती है। तो आज इससे मिलना भी हो गया। यहाँ पे आई थी सर पूजने के लिए। इसने भी बिल्कुल हमारे पहाड़ी कल्चर के तरह ही सर पूजा। ये भी यहाँ पर उसका सर पूज रही थी और उसको आशीर्वाद दे रही थी। तो यहाँ पर जो ये माथे में लगा रही है, ये धूप से तेल लगा रही थी। उसके बाद चिपकाए जाते हैं चूड़े चावल के। तो इन दोनों का तो ऐसे ही चलते रहता है। यहाँ पे इसने कर ली थी इसकी आरती। आरती करने के बाद हम चले गए सीधा एयरपोर्ट, क्योंकि आज आ रहे थे मेरी नानी और मौसी, और उनसे मैं आज फ़र्स्ट टाइम मिलने वाली थी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं पहुंच गई थी एयरपोर्ट अपने भाई के साथ। हम लोग बहुत देर से यहाँ पे नानी और मौसी का वेट कर रहे थे। वेट करते करते हमारी हालत देख सकते हो, बिल्कुल ऐसी हो गई थी। बहुत ज़्यादा देर वेट करने के बाद फाइनली मेरी नानी और मेरी मौसी जो हैं आ गए थे। आप लोग भी देख सकते हो। उनको लेने के बाद मैं आ गई थी घर। घर पे आने के बाद मैंने अपनी छोटी बहन का भी सर पूजा। इसका सर मैं शाम को इसलिए पूज रही हूँ क्योंकि सुबह ये जल्दी ऑफिस निकल गई थी, इसकी छुट्टी नहीं थी भाई दूज के दिन। तो जैसे मैंने अपने भाई का सर पूजा था, बिल्कुल वैसे ही मैंने अपनी बहन का भी सर पूजा। ये जो मैं सर पे और पैर पे हाथ पे रख रही हूँ, ये 5 बार रख रहे हैं और 5 तरीके का इसको मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। तो अपने से छोटों को ये एक तरीके का आशीर्वाद देना होता है। पहाड़ी में इसको बोलते हैं। वो मुझे ज़्यादा तो नहीं आता, बट जितना आता था मैंने उस तरीके से किया, जैसे मैंने अपनी बुआ लोगों से दादी लोगों से सीखा था। बिल्कुल आज वैसे ही मैंने दिल्ली में आके भी इन लोगों का सर पूजा। वैसे तो घर पे हमारी बुआ लोग हमारा सर पूजते हैं। आज मैं दिल्ली आई हुई थी, तो यहाँ पे मैं इन लोगों का भी मैंने सर पूज दिया, और साथ ही अपनी मौसी का भी मैंने सर पूज दिया। वो इस कल्चर को पहली बार देख रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ किस तरीके से सर पूजा जाता है, और मैं उनको सर पूजते पूजते समझा भी रही थी कि इसका क्या मतलब होता है। उनको सारी चीज़ें मैं समझा रही थी, क्यों ये सर पूजा जाता है और क्या क्या हम सर पूजते हुए बोलते हैं। जो भी मतलब रहता है, मैं सारी चीज़ें उनको समझा रही थी, और वो बहुत अच्छे से इसको समझ रहे थे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।